नमस्कार किसान भाइयों आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में कि आप कैसे लहसुन में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और इसके लिए आपको किस किस टाइम पे कौन सी खाद का प्रयोग करना है और ऐसा कौन सा खाद है जिसे आप डालकर अपनी फसल में पैदावार बढ़ा सकते हैं और प्रति बीघा 25 से 30 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों लहसुन में अगर हम बात करें तो मेनली सभी किसान भाई NPK का यूज करते हैं, जिसमें फास्फोरस की पूरी मात्रा लगभग किसान भाई बुआई के समय दे देते हैं, क्योंकि फास्फोरस मेनली जो है जड़ों का निर्माण करता है और उनको विकसित करता है। इसलिए किसान भाई बुआई के समय 12-32-16 या DAP का यूज करते हैं। तो ऐसे में ऐसा कौन सा खाद है जिसका हम बाद में यूज करके लहसुन को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों लहसुन में जब हम बुआई करते हैं तो उस टाइम हम DAP देते हैं, उसके बाद पिलाई की अवस्था में सभी यूरिया का छिड़काव करते हैं और पानी देते हैं। तो ऐसा हम पहली और दूसरी पिलाई पर कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब लहसुन के पौधे को ग्रोथ की आवश्यकता होती है उस टाइम पे अगर हम यूरिया देते हैं तो उससे फसल पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें उस टाइम पर फसल में यूरिया नहीं देना है। इसके अलावा उस टाइम हमें उस फसल में जब फसल 50-60 दिन की हो जाती है और उस पौधे को ग्रोथ की आवश्यकता होती है, उस टाइम हमें जो इन तीनों पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो हमें अपनी फसल में देना है, जैसे कि सल्फर हो गया, जिंक हो गया, या ये अपने मैग्नीशियम हो गया, ये हमें देना है। तो इनकी हम मात्रा फसल में या तो हम अमोनियम सल्फेट के रूप में दे सकते हैं, या मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में दे सकते हैं, या फेरस सल्फेट के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि सल्फर जो है वो पौधे को ग्रोथ प्रदान करने में सहायता करती है और जो अन्य पोषक तत्वों NPK की जो मात्रा ज़मीन के अंदर पड़ी होती है और जो पौधे ग्रहण करने की अवस्था में नहीं होते उनको सल्फर और मैग्नीशियम जो सूक्ष्म तत्व है ये पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और जो पौधे में जो पत्तियां पीली पड़ती है या उसमें भी सल्फर और मैग्नीशियम सुधार करते हैं। इनके प्रयोग से हम पौधे में एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। और लहसुन में जब फसल 50-60 दिन की हो जाती है उस टाइम हमें ग्रोथ की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर पौधा ग्रोथ नहीं करेगा तो उसमें कंद का निर्माण भी नहीं होगा। लहसुन में जितना अच्छा पौधा ग्रोथ करता है उतना ही अच्छा उसमें कंद का निर्माण होता है। और बात करें अगर हम जिंक की, तो जिंक के प्रयोग से हम पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं और पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। और उसमें अगर पूरा पौधा स्वस्थ रहता है तो उत्पादन भी हम अच्छा खासा देख सकते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और लहसुन में जब हमारी फसल 50-60 दिन की हो जाती है या जब पौधे को ग्रोथ की आवश्यकता होती है इस अवस्था पर, तो हम उस टाइम हमें लहसुन में सूक्ष्म पोषक तत्व जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़मीन में हाइब्रिड किस्मों के बोने से जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे उनकी अब कमी हो गई है। और अगर ऐसे में हम उस कमी को पूरा नहीं करते हैं तो इसका प्रभाव सीधा हमारी फसल पर पड़ता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है और सूक्ष्म पोषक तत्व भी जब फसल को ज़रूरत हो तब आपको देना है। तो जब आप देख लें कि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है और पौधे को ग्रोथ की आवश्यकता है तो उस टाइम आपको इनमें से किसी भी खाद का प्रयोग या इन सभी खादों को मिलाकर 5-5 किलो आप इनको मिलाकर 15 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप इनका छिड़काव कर सकते हैं और उसके बाद पानी दे सकते हैं। इससे पौधा एकदम ग्रोथ पर आ जाएगा और पौधे में अच्छी चाल बन जाएगी, जिससे कि बाद में जब हम पौधा 90 या 100 दिन का हो जाएगा उस टाइम अगर हम पौधे में पोटास का छिड़काव करेंगे तो पौधे में कंद का अच्छा निर्माण होगा, क्योंकि पौधा पूरा बन जाएगा। अच्छी ग्रोथ पर अगर पौधा होगा तो उसमें कंद का निर्माण भी अच्छा होगा। तो इस बात को किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना है। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं।